नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक ऐसे अपराध और अपराधी की पूरी कहानी लेकर, जहां बेहद रसूखदार अपराधी को पहले हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के उसी फैसले को गलत मानते हुए जमानत रद्द कर दी गई। दोस्तों, हिंदुस्तान के आपराधिक इतिहास में कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और न्यायपालिका दोनों की परीक्षा ली है। एक तरफ सत्ता का बेहिसाब रसूख और दूसरी तरफ थी एक बेबस लड़की, उन्नाव की वह बेटी जिसने अपना पिता खोया, अपना परिवार खोया और अपनी पहचान तक खो दी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी, उसे वापस सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया, तो इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझना बेहद जरूरी हो गया है। मित्रों, यह घटना है 4 जून 2017 की। दोस्तों, एक बेहद सीधी साधी 17 साल की लड़की रोजगार की तलाश में भटक रही थी। तभी उसे लगा कि क्यों न वो अपने क्षेत्र के विधायक से मिले, शायद उसे कोई काम मिल जाए। और इसी लालच में वह बच्ची अपने एक रिश्तेदार के साथ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के माखी स्थित आवास पर पहुंची। मित्रों, बेटी ने विधायक से मिलकर काम की गुहार लगाई। उसे क्या पता था कि उसी के ऊपर काम के बदले विधायक और उसके गुर्गों की ही नीयत खराब हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद उस बेटी को उठा लिया गया और कई दिनों तक विधायक और उसके गुर्गों द्वारा उसका शोषण किया गया। मन भर जाने के बाद उसे कूड़े की तरह उठाकर फेंक दिया गया और उसे एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। दोस्तों, इसके बाद पीड़ित परिवार थाने के चक्कर पर चक्कर लगाता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन महीनों तक पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। विधायक जी का रसूख ऐसा था कि पूरा पुलिस प्रशासन उनके सामने नतमस्तक था। दोस्तों, अप्रैल 2018 में जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो पीड़िता ने लखनऊ में सीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह की इस घटना से पूरा देश हिल गया और तब जाकर विधायक और उनके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकी। दोस्तों, इसी बीच विधायक के भाई अतुल सिंह ने पीड़िता के पिता को सरेआम पीटा। इसके बावजूद पुलिस ने उस घायल पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। फिर दोस्तों, 9 अप्रैल 2018 को पुलिस कस्टडी में ही इलाज के अभाव और चोटों के कारण पीड़िता के पिता की मौत हो गई। यह न्याय की मांग करने वाले परिवार पर पहला बड़ा प्रहार था। मित्रों, इसके बाद 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने वकील और एक चाची और मौसी के साथ रायबरेली जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को सीधी टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी मित्रों कि पीड़िता की दोनों रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता और उसका वकील वेंटिलेटर पर चले गए। दोस्तों, जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसकी नंबर प्लेट पर काला पेंट पुता हुआ था ताकि पहचान को पूरी तरीके छुपाया जा सके। दोस्तों, इस घटना से साबित हो गया था कि आरोपी जेल में रहकर भी बाहर मौत का खेल खेल रहा था। दोस्तों, इसके बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन इस मामले में
कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिली और सीबीआई भी लगभग इस मामले में लीपापोती करती ही नजर आई। मित्रों, ठीक होने के बाद पीड़िता बेटी ने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को खून से चिट्ठी लिखी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए रातों रात ये आदेश दिया कि इस मामले का यूपी में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है, लिहाजा केस को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद मित्रों दिसंबर 2019 में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई और बाद में पीड़िता के पिता के मौत के मामले में भी कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा मिली। मित्रों, इसके बाद मुकदमा चलता रहा और कुलदीप सिंह सेंगर जेल के अंदर था। तभी मित्रों 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सेंगर को पूरी तरह से बरी नहीं किया मित्रों, बल्कि उसकी सजा को निलंबित करते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने जिस आधार पर सेंगर को राहत दी वो कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं कि सेंगर दिसंबर 2019 से जेल में था और मुकदमे के दौरान की अवधि को मिलाकर वह 7 साल से अधिक का समय जेल में काट चुका था और हाई कोर्ट ने इसे एक बड़ा आधार माना। दूसरा बिंदु यह था मित्रों कि सेंगर ने अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई थी। हाई कोर्ट का यह मानना था कि इस मुख्य अपील पर अंतिम फैसला आने में अभी लंबा समय लग सकता है, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में रखना उचित नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट मित्रों यह था कि हाई कोर्ट ने एक तकनीकी पहलू पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत लोक सेवक मानते हुए कड़ी सजा दी थी। हाई कोर्ट ने इस पर विचार करने की बात कही और कहा कि क्या एक विधायक को उस संदर्भ में लोक सेवक की श्रेणी में रखा जा सकता है जैसा कि उस विशेष धारा में अनिवार्य है। मित्रों, निर्भया कांड के बाद जब पॉक्सो एक्ट बना तो इसमें एक ये क्लाज रखा गया कि अगर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा और फिर वो इस तरीके की हरकत करता है तो उसे ज्यादा सजा मिलेगी और एक सामान्य व्यक्ति है तो उसको थोड़ी कम सजा मिलेगी। और हाई कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना और इसी वजह से जो वो 7 साल की सजा काट चुका था तो उसे जमानत दे दी। और चौथा बिंदु जो था हाई कोर्ट की नजर में मित्रों वो था सेंगर की ओर से अपनी बेटियों की शादी और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया जाना, जिसे कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुना और कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी। दोस्तों, सेंगर को जमानत मिलने के बाद पूरे देश में इसकी आलोचना होने लगी, हंगामा होने लगा, सोशल मीडिया में हंगामा होने लगा। मित्रों, इस हंगामे को बढ़ता देख सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 19 दिसंबर 2025 को सुनवाई करते हुए 3 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत जी, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जी थे, इन तीनों लोगों की बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह एक नाबालिग के साथ बलात्कार और उसके बाद रसूख का इस्तेमाल कर पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का जघन्य मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें विधायक को लोक सेवक मानने यानी पब्लिक सर्वेंट मानने पर संदेह जताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधायक को लोक सेवक नहीं माना जाएगा तो यह कानून के साथ मजाक होगा। मित्रों, हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से 7 साल की जेल काट लेने और अपील में होने वाली देरी को आधार बनाकर कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया, जिससे अब कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना पड़ेगा। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 28 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को तय की। तब तक हाई कोर्ट का जमानत वाला आदेश प्रभावी नहीं होगा। दोस्तों, सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी है, उसकी सजा निलंबित किया है, वो जज देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और सीजेआई ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि विधायक लोक सेवक नहीं है तो इसका मतलब होगा कि एक पुलिस कांस्टेबल या पटवारी तो कानून के दायरे में आ जाएगा, लेकिन सांसद और विधायक बच निकलेंगे, जो कानून का मजाक होगा। दोस्तों, इंसाफ की तराजू अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। अदालत ने सेंगर को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का समय तो दे दिया है, लेकिन 20 जनवरी 2026 को होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि क्या रसूख की जीत होगी या बेबस बेटी के आंसुओं की। मित्रों, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुनकर पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिल सकेगा। दोस्तों, यह थी रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर की जो हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी और उसकी सजा निलंबित की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसकी पूरी कहानी। मित्रों, आप लोगों के क्या विचार हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।